नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कभी किसी ने सोचा था कि बीमार राज्य के नाम से जाने जाने वाला उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर आगे बढ़ेगा? कभी किसी ने सोचा था कि जहां पर माफियाओं का बोलबाला है वहां पर हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और अपराधी या तो यूपी को टाटा बाय बाय कहकर निकलेंगे या फिर जराइम की दुनिया को छोड़ देंगे? बहुत कम उम्मीद थी और जो लोग बदलाव होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं वो इस बात को मानते हैं कि वाकई में एक भगवाधारी ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदला है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। कानून व्यवस्था हो, माफियाओं को उनके बसे बसाए साम्राज्य पर लगाम लगाना हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम आगे बढ़ाने हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर इन्वेस्टर्स भरोसा कर रहे हैं। यहां पर लगातार बिजनेस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बिजनेस पर्संस को लगता है कि यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए हम सेफ हैं, जो पहले नहीं लगता था। क्या आप जानते हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन उत्तर प्रदेश इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन शायद वो दिन दूर नहीं जब वो तमिलनाडु को पछाड़कर सेकंड नंबर पर आ जाएगा और फिर फर्स्ट पर तो महाराष्ट्र ही बड़े मार्जिन से आगे है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि योगी राज में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे आसमान छू रही है, आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, पंकज प्रसून का तो क्या स्वागत करूं, अक्सर हम वीडियोस में इनके साथ चर्चा करते हैं। बाकी शशि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। तो सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी सर। फिलहाल आप रांची में बैठे हैं, आप रांची के रहने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पर भी आप बड़ी कड़ी पकड़ रखते हैं। जरा बताइए, आपके आंकड़े, या आंकड़े तो खैर सरकारी होंगे, लेकिन आपका अनुभव और आपकी जानकारी क्या कहती है, कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है? उत्तर प्रदेश ने तो जिस तरीके से चौंकाया है, मतलब अब झारखंड में बैठ करके तो हमें एक तरीके से ये ईर्ष्या हो रही है कि काश हमारा झारखंड भी उत्तर प्रदेश जैसा होता। तो खैर, ये ईर्ष्या नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। और ये इसलिए भी चौंकाने वाली बात है कि मैं लंबे समय तक मुंबई में रहा हूँ, तो वहाँ मतलब यूपी, बिहार, झारखंड, ये उड़ीसा, ये सारे लोग हम प्रवासी के तौर पे वहाँ पहुँचते रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। खास करके उत्तर प्रदेश के मामले में, वहाँ से जाने वाली, जो उत्तर प्रदेश से जाने वाली ट्रेनें आज से 15 साल 20 साल पहले जिस तरीके से भर भर के जाती थी, लगता था कि भेड़ बकरी की तरह हम लोग पहुँच रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों ने तो सच पूछिए तो हमने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन पिछले 10 साल में मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि ये क्या हो गया। अभी अगर रेलवे के आंकड़ों से अगर आप वेरीफाई करें तो अब मुंबई जाने वाली, जो उत्तर प्रदेश से जो मुंबई ट्रेनें जाती है, अब उनमें पहले जैसी भीड़ नहीं रही। और जो लोग पहले से उत्तर प्रदेश के मुंबई वगैरह जैसे जगहों में रहे हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी अपना बेस फिर से स्टेब्लिश किया जाए। कम से कम अगर मुंबई नहीं छोड़ सकते हैं, फिर भी हम उत्तर प्रदेश में अपना एक ठिकाना ठीक से बना लें। तो ये बहुत ही सुखद है देखना। अब झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो लगता है अगर उत्तर प्रदेश जैसे जगह में हो सकता है तो झारखंड में भी हो सकता है, क्योंकि झारखंड का की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ का जो खनिज संपदा की बात करें तो ये तो किसी भी राज्य से मतलब सबसे आगे जा सकने की क्षमता रखता है। तो मेरा मानना है कि यहाँ की जो भी सरकार है, राजनीति सब अपनी जगह है, लेकिन जो भी सरकार है उसको योगी जी के का जो इनने 10 साल में कायाकल्प किया और उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस को कॉपी करना चाहिए। पंकज जी, फिलहाल तो आप गया में हैं बिहार इलेक्शंस कवर करने के लिए, लेकिन चूंकि आप रांची में रहते हैं तो जरा आप बताइए कि एक भगवाधारी ने ऐसा कौन सा बदलाव किया। यहां मैं आंकड़ों के साथ चाहूंगी आप थोड़ा सा प्रेजेंट करें कि ऐसा कौन सा बदलाव हुआ है, कैसे इन्वेस्टर्स आए हैं, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है कि झारखंड वाले सोच रहे हैं कि यह बदलाव यहां भी हो। मैं आंकड़े, फैक्ट्स बताता हूं। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था, आज बीमारू से दुधारू राज्य की श्रेणी में आ गया है। इसका बजट हमेशा घाटे में रहता था, घाटे का बजट पेश करता था। इस बार 3700 करोड़ फायदे का बजट। ये आंकड़े हैं, आपको मैं बता रहा हूं कि भारत के किसी भी राज्य से ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। भारत के किसी राज्य से ज्यादा ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इस साल के आंकड़े में बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का है। अभी मैं इस साल CSIR के आंकड़े देख रहा था कि देश
6.7% जीडीपी ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश 8.9% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, भारत के एवरेज ग्रोथ रेट से 2% ज्यादा। किसी भी राज्य से ज्यादा टूरिस्ट यूपी में घूमने आ रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र तमिलनाडु में पहले से जो बेस है इंडस्ट्रियल हब, उस वजह से वहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इंडिया के नए डेस्टिनेशंस को आप मार्क कीजिए जहां पे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है। जिस उत्तर प्रदेश में एमएसएमई को डेड इंडस्ट्री मान लिया गया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, वहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एमएसएमई की ग्रोथ रेट 17% है, भारत के किसी भी राज्य से ज्यादा। और कुछ बात मैं बोलूंगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसी साल यूपी ने गुजरात को पछाड़ दिया है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में। हाँ, गुजरात 6ठे नंबर पर है ना, अभी तक की लिस्ट में तो गुजरात 6ठे या 5वें नंबर पे है। गुजरात 5वें नंबर पे, यूपी दूसरे नंबर पे ग्रोथ रेट के हिसाब से। कभी सोचा तो देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, छोटी गाड़ी जब आप लेते हैं ना तो उसको टर्न करना आसान होता है, साइकिल को मोड़ना आसान है, रेलवे को मोड़ने के लिए सोचना पड़ता है। उत्तर प्रदेश रेलवे है, बहुत बड़ा राज्य, दुनिया के कई देशों से बड़ा, उसका कायाकल्प करना मुश्किल है। छोटे मोटे राज्यों को विकसित आप कर सकते हैं। मैं आज उत्तर प्रदेश में जब घूमता हूं या वहां के लोगों से बात करता हूं, तो बात यह नहीं है कि वहां क्या ग्रोथ रेट है, क्या इन्वेस्टमेंट आया, लोगों का भरोसा सबसे बड़ा है। मार्केट साख से अगर चलती है ना, क्रेडिट से चलती है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में विश्वास है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी की बात करें तो पंकज जी बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि वो तो संपन्न था, मतलब वहां के लोग तो फिर भी एक बार को कहते हैं कि भाई बेस्ट यूपी अभी भी, लेकिन जो आप ईस्ट की तरफ जाएंगे ये बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है। ऐसा लगता है कभी कभी कि अगर आप देखेंगे आज से 10 साल पहले और अब पिछले 7-8 साल में जो चीजें बदली हैं। अच्छा, बुंदेलखंड जैसा इलाका वो किस नाम से जाना जाता था पहले? चंबल डाकू, फूलन देवी, यही सब ब्रांड थे ना बुंदेलखंड के। क्या आपने कल्पना भी की थी कि बुंदेलखंड जैसे इलाके में 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा? बुंदेलखंड में इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार हैं भाई। पूर्वांचल में गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। गोरखपुर के बारे में आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि महिलाओं, किस शहर की महिलाएं सबसे ज्यादा जॉब करती हैं यूपी में। मुझे लगा लखनऊ की आएगा वो आंकड़ा। आप यकीन करेंगे, आज का आंकड़ा है, आज ही किया है, गोरखपुर की महिलाएं सबसे ज्यादा जॉब में है, परसेंटेज पुरुषों की तुलना में। अरे वाह। यहाँ पूर्वांचल। पंकज जी एक चीज बताऊं, ये जो आपने गोरखपुर की बात की, गोरखपुर, पटना और बनारस, अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो ये ट्रायंगल बनाता है। ये एक तरीके से ना विकास का बरमूडा ट्रायंगल था, जहां विकास जाके जाया करता था। और आगे आने वाले समय में मुझे इस ट्रायंगल को मतलब मुकुट की तरह बनता दिख रहा है, जिस तरीके से वहाँ काम हो रहा है, जैसे आंकड़े आप बता रहे हैं, और जैसा सड़कों का जाल बिछा है। और विकास तो भाई सड़कों के रास्ते ही आएगी, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं। सड़कों के रास्ते आएंगी सर, और जो कानून व्यवस्था है मुझे लगता है वो दुरुस्त होती है तो लोगों का भरोसा बढ़ता है, और भरोसे पे बहुत सारी चीजें चलती हैं। मुझे याद है, बहुत ज्यादा आगे नहीं, लेकिन ये जेवर वाला अगर मैं जिक्र करूं, यहां से लोग निकल जाएं तो एक चलन था, अरे वहां तो घात लगाकर बदमाश बैठे रहते हैं भाई, वहां रात दिन निकलना सेफ नहीं है, वहां एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, सब खत्म कर दिया वहां से सब चीजें। पता है, जब योगी जी आए ना तो उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किस चीज पे किया? भारत की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स बनाई उत्तर प्रदेश में। वो डिस्ट्रिक्ट अदालतों में स्पीडी ट्रायल करवाया और वहां से माहौल बदलना शुरू हुआ। चलिए भाई, नम्रता तो उत्तर प्रदेश में रहती है, नम्रता आप हर रोज मेरठ से नोएडा में काम करने आती हैं। आज से 15 साल पहले कोई आता था क्या? 15 साल पहले? अरे आप क्या बात कर रहे हैं सर, मैं सच बता रही हूं। फिर कह देंगे कि पत्रकार है बाइस्ड होके, बिल्कुल बाइस्ड होने की बात नहीं है। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये नोएडा और ये जो दिल्ली एक्सप्रेसवे वाला है, इससे कितना फायदा हुआ है। 4-4 घंटे मेरठ पहुंचने में लग जाते थे, जाम मिल गया, त्योहार है तो अलग, आप आ जाइए 40 मिनट में। 40 मिनट तो मेरठ सैटेलाइट सिटी हो गया दिल्ली का। वही तो। बिल्कुल।
सर ये आंखों से देखने वाली बात है कि आप दिल्ली से निकलिए, गाजियाबाद यूपी का शहर मिलेगा आपको, नोएडा मिलेगा, ग्रेटर नोएडा मिलेगा, मेरठ मिलेगा, ये सब लगता है कि एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली हो गया। दिल्ली से ज्यादा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे। ये जो रैपिड रेल आई है, इसको तो आगे तक और लेकर जाने की इनकी योजना है। धामी ने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री मोदी से, किसको आगे ले जाइए, मतलब देखिए कनेक्टिविटी इसको उल्टा करके देखे, दिल्ली पसर के आ रहा है इधर, या दिल्ली यूपी दिल्ली को अपने कब्जे में लेने जा रहा है। पता नहीं। सबसे बड़ी बात, जो लोग पता है आपको सर दिल्ली से आते हैं ना, वो मुझसे कहते हैं कि यार तुम्हारा बढ़िया, तुम बहुत जल्दी आ जाती हो, हम दिल्ली में कोने में फंस रहे हैं कहीं पे जाम में, जगह नहीं है लोगों के पास रहने की, कंजेस्टेड से इलाके हैं। तो ये फर्क है। और ये, हाँ बोलिए सर। सर ये सिर्फ शहर की बात नहीं है, मैं गांव में जा रहा था, पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला दीदी, लखपति दीदी, जो मोदी जी भाषण देते थे ना कि सभी महिलाओं को मैं कम से कम लखपति तो बना के चला जाऊंगा। आप पूर्वांचल में जाइए, बनारस के आसपास, गोरखपुर के आसपास, इलाहाबाद की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ये दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन वगैरह, वहां पे सचमुच आज आपको बहुत रेयर ऐसी महिला मिलेगी जिसके पास लाख रुपया नहीं है, बहुत रेयर। सर गोरखपुर का वो समाज वनटांगिया समाज, सर गोरखपुर का वनटांगिया समाज कौन, मतलब ये जो अखिलेश अब इस वक्त पीडीए चिल्ला रहे हैं, इनकी सरकार रही, ध्यान तक नहीं दिया। मायावती पिछड़ों की सबसे, दलितों की सबसे बड़ी मसीहा, ध्यान नहीं गया। जब से सांसद है योगी आदित्यनाथ तब से देख रहे थे, फिर अब तो खैर उनका उत्थान हो ही गया है, सब वोटर आईडी कार्ड उनके बन गए, लगभग 5 गांव है और ऐसा बताया जाता है 4-5 हजार की उनकी पॉपुलेशन है। सब वोट किधर देते होंगे, सोचने वाली बात है। फिर शशि सर कह देते हैं कि ईवीएम हैक हो गया है। वो ईवीएम नहीं हैक हुआ था, वो सारे के सारे लोग सफाई में महोत्सव कराने में बिजी रहते थे, उनको पूरे उत्तर प्रदेश का सोचना चाहिए था। अब वही समझ में आ रहा है कि सफाई में सारा पैसा, मतलब सफाई ही अकेले उत्तर प्रदेश उनके लिए हुआ करता था। आज उसी तरीके की चीज, आज इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है, यहाँ पर नचनियों को बुलाया जाता था। फर्क तो है, सोच में फर्क है। अब एक सन्यासी राजा बनेगा तो वो तो एकदम निर्विकार होकर के ही प्रशासन को संभालेगा ना। अच्छा, आप दोनों अखिलेश जी, दोनों से सर बारी बारी से एक सवाल ये रहेगा कि 42 लाख करोड़ इस मार्जिन के साथ महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, फिर 34 लाख करोड़ के आसपास तमिलनाडु है, और फिर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। आपका अनुभव क्या कहता है? पंकज जी, आप लगातार बता रहे थे कि कितने % ग्रोथ हो रही है या कितनी तेजी से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उस लिहाज से अगर हम देखें तो कितने सालों में लगता है या कितने महीनों में लगता है कि सेकंड नंबर तक तो पहुंच ही जाएगा? फिर फर्स्ट की बात फिर करेंगे। पहले मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डेलोइट कंपनी है, उनको हायर किया है, वो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको हायर किया है ये बताना है कि हम 6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2047 तक कैसे पहुंच सकते हैं। उस वक्त भारत की आजादी के 100 साल होंगे। उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य रखा है कि अकेले हमें 6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पहुंचनी है। अभी जो उत्तर प्रदेश है, इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2027 तक 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हमें बननी है अकेले। अच्छा, अभी जब योगी जी ने कहा था आज से 4 साल पहले कि हम 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो सबने कहा था कि ये तो इनको बांगने की आदत है, बोलते हैं बीजेपी वाले बहुत ज्यादा। आप 2026 में वो अचीव करने वाले, इसी 2026 में। अब तक जो एमओयू हुए हैं, जो विदेशों से जो एमओयू हुए हैं, वो 7 ट्रिलियन के एमओयू हो चुके हैं। ये फेज बाय फेज ये इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्होंने 1 ट्रिलियन उसमें से घटा दिया कि 7 ट्रिलियन के अगर एमओयू हैं तो 6 ट्रिलियन तो हम इन्वेस्ट करवा ही देंगे। ये है प्लान जो मैं बता रहा हूं, ये बस डिरेल नहीं होना चाहिए। हमारे यहां ट्रेन जब पटरी पे चढ़ती है तो मंजिल पर पहुंच के रुके तो अच्छा है, बीच में जब ये गड़बड़ाती है ना वो ट्रेन, तब उसे हादसा कहते हैं। पॉलिटिकल हादसा नहीं होना चाहिए, बाकी तो लोग समझ ही रहे हैं। पंकज जी, रेल सुरक्षा पे पिछले समय में काफी ध्यान दिया गया है, तो डिरेल वाली चिंता तो आप भूल जाइए, डिरेल नहीं होने जा रही है, ऐसा हमारा विश्वास कहता है। नम्रता जी, आपने जो सवाल किया था कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु का, तो निसंदेह वो नंबर 1 और नंबर 2 पर हैं, लेकिन इस जगह तक पहुंचने में उन्हें लंबा सफ़र तय किया था, उन्हें समय बहुत ज़्यादा लगा था। और जिस तेज़ी से योगी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, इससे बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं।
और इस सबसे बड़ा राज्य है, इससे नंबर 1 तो होना ही चाहिए। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट मैं बोल रहा हूं नम्रता, आखिरी फिर पॉइंट कंक्लूड करूंगी। मुझे अचानक याद अचानक याद आ गया डिफेंस सेक्टर की। एक समय ऐसा था कि मुलायम सिंह यादव डिफेंस मिनिस्टर थे और डिफेंस की हेलीकॉप्टर्स और चार्टर्ड प्लेन सफाई में उतरते थे। आज उसी डिफेंस सेक्टर में ब्रह्मोस बन रहा है हमारे प्रयागराज में। दैट्स द डिफरेंस। बिल्कुल, तो आप लोग झारखंड में बैठकर बस ये उम्मीद कीजिए कि उत्तर प्रदेश जैसे हालात बने। मैं उत्तर प्रदेश के हालातों को एंजॉय करती हूँ फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये चर्चा दर्शकों के लिए छोड़कर जा रही हूँ, आपको कैसी लगी? उत्तर प्रदेश जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमने सोचा कि आंकड़ों के साथ आपको समझाएं, बताएं। मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।